मुझे लगता है इस पॉइंट पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एजाज के अलावा और कोई भी अगर जीते फेयर होगा, क्योंकि एजाज एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे जो 40-45 डेज़ के बाद शो में आए थे। बाकी हर कोई जो टीम है, संग्राम, तनीषा, गौहर, डे 1 से लेके अब तक 105 दिन घर में तो मुझे लगता है इट इज़ अ ह्यूज थिंग व्हाट दे हैव डन। 105 दिन तक घर में रहना, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। तो इन तीनों में से कोई भी जीत जाए, आई थिंक दे विल बी वेल डिजर्व्ड। अरे बिग बॉस इस बार माइंड ब्लोइंग थे, मतलब हम कभी कन्फेशन रूम में जाते थे तो मस्ती वस्ती भी करते थे हमारे साथ। तो इस बार एक्चुअली बिग बॉस आई थिंक बहुत अच्छे मूड में थे पूरे सीज़न, और मस्ती वस्ती करते थे, जोक वोक मारते थे, तो वो सही चीज़ है। मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं एफ़र्ट कर सकती थी संग्राम जी के लिए मैंने किया, एंड एज हिज गर्लफ्रेंड आई थिंक मैं ऑब्वियसली होप करूँगी कि वो जीते। तो इसलिए थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन है कि उनकी जो जर्नी थी बिग बॉस में वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत डिग्निफाइड थी, बहुत रिस्पेक्टेबल थी। हाय, मैं हूँ पायल रोहातगी और मैं आप सबको 2014 की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आई होप इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीबडी एंड फॉर मी ऑल्सो। ऑनेस्टली क्यों ना लगे कि गौहर जीतने वाली है। आई थिंक येस्टरडेज एपिसोड, जो कल का एपिसोड था जहाँ पर हमने गौहर की जर्नी देखी, आई थिंक दैट इटसेल्फ प्रूव्ड इट ऑफ ऑल द वीडियोस दैट इसने जो अचीव किया है वाकई में काबिल तारीफ है। एंड आई एम नर्वस एज ऑल द फैंस, आई एम होपिंग कि वो जीत जाए। आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, जो अब बहुत अच्छा था, हिम्मत से काम लिया और बहुत समझदारी से काम लिया उसने पूरे सफ़र में, और मैं समझती हूँ वो इस इनाम के हकदार है। गौहर ऐसी बंदी नहीं है जो टीआरपी या किसी चीज़ के लिए कुछ कहेगी। अगर ऑन नेशनल टेलीविजन गौहर खड़ी रहकर कहा है उसने कुशाल को आई लव यू, तो वो वाकई में उस वक्त उसने उसे फील किया होगा, इसीलिए कहा है। मुझे लगता है कि लड़कियों के बीच में कोई होगा, तनीषा या गौहर। मेरा ज़्यादा फीलिंग है कि गौहर ही जीतेगी। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं शायद जो मेरे कैरेक्टर है बहुत लाउड है, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन है, तो वो बहुत यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और एक्चुअली मैं बच्चों को भी बहुत पसंद करता हूँ, और जो मेरी ह्यूमर है शायद बचकानी है, इसलिए शायद उनको पसंद आ गया। सो एवरीवन, आई वुड जस्ट वांट टू से हैप्पी न्यू ईयर सबको। मैं चाहता हूँ कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, खास करके मेरे लिए। आई डोंट नो रियली, क्योंकि जब तक काम्या अंदर थी, मैंने हर एक इंटरव्यू में यही कहा है, तब तक मैं चाहती थी कि काम्या जीते, बिकॉज आई रियली फेल्ट दैट शी इज़ डिज़र्विंग, और वो मेरी फ्रेंड है। और उसके अलावा अभी जो 4 लोग हैं जिसमें से संग्राम बाहर आ चुके हैं, तो जो 3 लोग हैं, मुझे लगता है तनीषा इज़ द वन हू शुड विन द शो। बातें बहुत होती हैं, र्यूमर्स बहुत आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं, लेकिन होता वही है जो चैनल को पता है और जो चैनल करता है। सो आई एम श्योर चैनल नोज़ किसको कितने वोट्स मिले हैं और उसी आधार पे डिसीजन होगा। एंड आई रियली फील कि जो फीडबैक मुझे मिला है बाहर, 1-1.5 महीने हो गए मुझे बाहर जाके ऑलमोस्ट, सो जो फीडबैक मुझे मिला है, आई रियली थिंक दैट तनीषा इज़ गोना टेक द केक अवे। हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट होता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं किस इंसान की। सो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं गौहर की, जैसे उनका बात करना, अपने जो उनकी ओपिनियन है वो रखती हैं, उनको दबाती नहीं है। मुझे पसंद है गौहर। तनीषा में कोई बुराई नहीं है, शी इज़ नाइस। उनमें पूरे शो में मैंने देखा है ग्रेजुअली बहुत अच्छा उनका जो जर्नी है वो बहुत ही कमाल है। अभी वो लग भी बहुत खूबसूरत रही हैं, और उनका नेचर भी काफ़ी मुझे चेंज लगा, मतलब ज़्यादा फ्रेंडली लग रही हैं। सो अब 2 इंसान नहीं जीत सकता ना। आप पूछ रहे हैं एक इंसान कौन जीते, आपकी क्या इच्छा है, तो पहला इच्छा होगा वही संग्राम जी। एंड अगर संग्राम जी नहीं है तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी गौहर जीते। मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ, इसी से ज़्यादा अम्बल हूँ, मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ 5-7 हफ्ता तुम चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। मगर टफ अनुभव था, मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा वो प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहलवान को इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे कि टीवी पर्सनालिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है। मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँगा। एक्चुअली वो कोई कहते थे कि पायल देखो मेरे साथ में है, और मेरे हिसाब से एक औरत को भी एक इज्जत एक इंसान दिलाता है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहता तो मैं हंसता था। और इज़्ज़त है ना, इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, इज़्ज़त आपको अर्न की जाती है। अब भी 10 मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, बाहर ज़िंदगी में एक स्माइल देता हूँ, चल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अर्थराइटिस से उठ के किस तरह मतलब अर्थराइटिस था, मैं अपने पैर खड़ा नहीं हो सकता था, किस तरह उठ के मैं कोशिश की है एक कदम रखने की। जब रनिंग करता था पैरों में शू नहीं होते थे, मतलब 10-15 किलोमीटर जाता था, मेरे पास इतना मतलब वो नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे कि मैं वो कर लूँ। तो हर चीज़ मैं बैठ के यही सोचता था। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि देखो, जो एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक आया, उसने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अचीव किया, और मैं आज भी यही समझता हूँ कि जीरो पे खड़ा हूँ, भी कोशिश करूँगा कि मालिक कुछ करे तो थोड़ा सा अच्छा करें। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान जी करे आपके घर में इतनी खुशियाँ आएँ कि दुख और चिंता नामा शब्द ही ना हो, तो आप सब खुश रहें। नहीं, मोदी साहब को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगा मोदी साहब को, वो अगले पीएम बनने वाले यार। मेरे को इस शहर में रहना है, दुनिया में रहना है, मैं क्यों मोदी साहब को ऐसा कुछ कहूँगा। मोदी साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, मेरे हिसाब से किसी ने मेरा डबिंग वबिंग करके कर दिया है, निकलने से पहले इतना बड़ा स्टार बना दिया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में। मैं राजेश खन्ना साहब के लिए कहूँगा कि इज्जत दौलत शोहरत कुछ भी रहता नहीं, इज्जत दौलत शोहरत कुछ भी रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। एक नंबर। पूरी दुनिया के सब वासियों को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए, और ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहे, और एक नंबर। उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे ये क्यों। सो डेफिनेटली आई डिड वांट टू विन, आई डिड वांट टू स्टे टिल द एंड, मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी। इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। आई वाज वंडरिंग। उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा, और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। मैं गौहर के लिए बहुत खुश हूँ, उसने बहुत शिद्दत से ये गेम खेला है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, आई जस्ट थिंक दैट लव इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर माई करियर, क्योंकि मुझे पता है कि लोग आउट देयर दे लव मी, एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि मैंने प्यार से ये गेम जीता है। नहीं यार, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, सब प्लान मत बनाओ मेरे लिए। मैं 3.5 महीना एक जगह रह के आई हूँ, जहाँ पर मुझे अभी थोड़ा बहुत सोचना है अपने, यू नो लाइक आज सुबह दोपहर में दाल और चावल तो नहीं बनाने, और यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं अभी किचन से निकली हूँ, 3 वक्त का खाना मैंने बनाया है यार, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। और मिठाई आएगी तो इंशाल्लाह सब में बराबर बटेगी। आई थिंक बहुत अपने आप में करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक चीज़ कबूल करने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शेयर करते हैं, वाइब्स नज़र आती हैं, लेकिन पता नहीं किस बात के डर से, मीडिया के स्पेकुलेशन के डर से, या लोग क्या सोचेंगे उस डर से नहीं बोल पाते कि हम एक्चुअली क्या फील करते हैं। आई थिंक शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरी और विशाल की तरह एक्सेप्ट किया जो हम फील करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे कि हाँ दिख रहा है, वही दिख रहा है, फीलिंग्स हैं, लेकिन बोलना नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक दूसरे को जाना। हाँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो यू नो अपने मुंह से कह नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैं घर में रह के आई हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि अरमान जी और तनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और कदर करते हैं एक दूसरे की। एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और वो एक साथ बहुत अच्छे हैं, टुगेदर ये एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, और मैं चाहूँगी कि उनका इंशाल्लाह फ्यूचर हो। जैसे मैंने कहा था अपनी जर्नी में कि 10 साल की मेहनत में फाइनली गौहर खान हैज़ वन, सो आई अप्रिशिएट
सबका प्यार, सबकी बेस्ट विशेस, बहुत 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 शुक्रिया। न्यू ईयर्स के लिए, नए साल के लिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में जितने लोग ये देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद। एंड आई लव बिग बॉस।